Welcome back to my lecture series on this YouTube channel English Mania. Feed the mind, feel the English. I am your digital teacher Professor Hina Kausar, and today's video lecture is about assessment criteria for writing skills section, especially for class 12 English. Writing skill section will come in your board examination on section 3 writing skills, and it will come on question number 4. You have 3 choices in each questions. हर क्वेश्चन में आपको 3 चॉइस दी जाएंगी, उसमें से कोई आपको एक अटेम्प्ट करना है। इसके पहले भी मैंने कई बार आपको बताया है कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में जो राइटिंग स्किल टॉपिक करना चाहते हो वो ऑलरेडी आप प्रिपेयर करके रखो। ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 के ए में ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन पूछा जाएगा तो आप तीनों ही प्रिपेयर करो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको कोई एक ही प्रिपेयर करना है जो भी आप बोर्ड एग्जाम में करना चाहते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो रहेगा आपका, उसमें आपको 3 चॉइसेस रहेंगी। पहला क्वेश्चन रहेगा ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। दिस क्वेश्चन विल कम फॉर 4 मार्क्स। हर क्वेश्चन जो है राइटिंग स्किल का वो 4 मार्क्स के लिए रहेगा। असेसमेंट क्राइटेरिया का मतलब होता है मार्किंग स्कीम ऑफ मार्क्स, कि आपको ये जो 4 मार्क है वो कैसे दिए जाएंगे, किस बेसिस पे दिए जाएंगे। तो दीज 4 मार्क्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज कंटेंट। ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज में आप जो कंटेंट लिख रहे हो, जो मैसेज लिख रहे हो, दैट विल गिव यू 2 मार्क्स। Sequence or flow of ideas will give you 1 mark. Appropriateness will give you 1 mark. Appropriateness means language usage. So total 4 marks. ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज आपको एग्जामिनेशन में अगर अटेम्प्ट करना है तो यू विल हैव टू राइट इट इन 1 पैराग्राफ। एक पैराग्राफ में लिखिए, और बहुत अगर बड़ा जा रहा है तो आप 2 पैराग्राफ में लिखिए। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज आपको 100 to 150 वर्ड्स में एग्जामिनेशन में लिखना है। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज लिखने का मेथड ये है कि सबसे पहले आपको डेट और टाइम लिखना है, फिर आपको रिसीवर्स नेम लिखना है, उसके बाद में आपको एक पैराग्राफ लिखना है वर्चुअल मैसेज का, एंड देन आपको आपका नाम यानी कि सेंडर का नाम लिखना है और एंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ए में मैं हमेशा आपको कहूँगी कि यू शुड गो फॉर ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस उसकी चॉइस में रहेगा, ऑप्शन में रहेगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी 4 मार्क्स के लिए आएगा। दीज 4 मार्क्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज कंटेंट। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आप क्या कंटेंट लिख रहे हो वो आपको 2 मार्क देगा। सीक्वेंस और फ्लो ऑफ आइडियाज़ जो रहेंगे आपके, दैट विल गिव यू 1 मार्क, एंड अप्रोप्रिएटनेस लैंग्वेज यूसेज विल गिव यू 1 मार्क। सो टोटल 4 मार्क्स। अगर वर्चुअल मैसेज उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ी बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, ताकि वो अपने आप से खुद से लिख सकते हैं, और अगर वर्चुअल मैसेज अटेम्प्ट ना करना हो तो यू शुड गो फॉर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। फिर आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने का तरीका होता है कि 5 पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ्स आपको बनाने होते हैं, 5 पैराग्राफ। और ग्रुप डिस्कशन, आई विल नेवर रिकमेंड यू to go for this group discussion because it is difficult as compared to statement of purpose and virtual message. Assessment criteria same है. Content will give you 2 marks, sequence of flow of ideas will give you 1 mark, and appropriateness और language usage will give you 1 mark. Group discussion वाले क्वेश्चन में आपको हम एटलीस्ट 4 पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप डिस्कशन बताना होगा। एक टॉपिक आपको एग्जामिनेशन में दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको 4 अलग अलग लोगों की, जो कि इमेजिनरी कैरेक्टर है, उनके आइडियाज़ आपको, उनके पॉइंट ऑफ व्यू आपको वहाँ पे लिखने पड़ेंगे। और ये आंसर थोड़ा सा लेंदी होगा एज़ कम्पेयर टू SOP एंड वर्चुअल मैसेज। सबसे ज़्यादा शॉर्ट अगर आपका है टाइम सेविंग तो वो वर्चुअल मैसेज है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग अगर बोला जाए तो SOP है। सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो है वो ग्रुप डिस्कशन है। In question number 4 भी again you have 3 choices. First one is email, then report writing, and last one is interview. So I always suggest you to go for interview question.
अब ईमेल में जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, दिस 4 मार्क्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज कंटेंट, आप क्या कंटेंट लिख रहे हो, ईमेल में जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। यूज़ ऑफ प्रॉपर फॉर्मेट, एक प्रॉपर फॉर्मेट आपको बनाना होता है ईमेल का। जैसे आप अगर ईमेल किसी को किए होंगे कभी, तो आपने ओपन किए होंगे जब ईमेल आईडी को, तो आप देखते हो कि वहाँ पे कंपोज, इनबॉक्स, आउटबॉक्स ऐसे लिखा होता है। तो वो एक प्रॉपर फॉर्मेट आपको बनाना होता है। प्रॉपर फॉर्मेट में 3 पैराग्राफ भी आते हैं। ओवरऑल प्रेजेंटेशन विल गिव यू 1 मार्क। तो अगर एग्जामिनेशन में आपके पास में टाइम नहीं है, आपने सोचा है कि मैं एंड में ये क्वेश्चन करूँगा या करूँगी, और फिर आप सिर्फ अगर उसका टाइम नहीं है उस सिचुएशन में, या आपको आंसर नहीं आ रहा है उस सिचुएशन में, अगर आप सिर्फ एक फॉर्मेट भी अगर ईमेल का बना देते हो तो दैट विल गिव यू 1 मार्क। उसके ऑप्शन में है रिपोर्ट राइटिंग, content will give you 2 mark, accuracy of language will give you 1 mark and appropriateness will give you 1 mark, so total 4 marks। रिपोर्ट राइटिंग में बहुत अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स होती है, उतनी आपको ज़्यादा प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। एक्सीडेंटल रिपोर्ट होती है, फंक्शन या प्रोग्राम बेस्ड रिपोर्ट होती है, नेचुरल डिज़ास्टर की रिपोर्ट होती है, रॉबरी की रिपोर्ट होती है। तो इतनी सारी, और हर एक का फॉर्मेट अलग अलग होता है। तो इतना सब प्रिपेयर ना करते हुए हम प्रिपेयर करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस। इंटरव्यू क्वेश्चंस का असेसमेंट क्राइटेरिया है एप्रोप्रिएट फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस। आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन प्रिपेयर करने होते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन, दैट विल गिव यू 2 मार्क्स। लैंग्वेज एंड स्टाइल विल गिव यू 1 मार्क और ओवरऑल इंप्रेशन विल गिव यू 1 मार्क। तो इंटरव्यू क्वेश्चन में एक बात का ध्यान आपको रखना है कि जब भी आप इंटरव्यू क्वेश्चन लिखोगे तो इट मस्ट बी इन सीक्वेंस में लिखे होने चाहिए। तो मैंने एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया है जहाँ पे आई टोल्ड यू 10 आइडियल इंटरव्यू क्वेश्चंस। वो 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर आप उसको याद कर लेते हो तो आप किसी भी टाइप का इंटरव्यू क्वेश्चन आपको आ जाए, आप एग्जामिनेशन में वो 10 क्वेश्चन लिख सकते हो। So go for interview question. In question number 4C, again you have 3 choices. First one is speech writing, then art of comparing, and last one is expansion of idea. My suggestion for you is to go for आर्ट ऑफ कंपेयरिंग। स्पीच का असेसमेंट क्राइटेरिया है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइडियाज विल गिव यू 2 मार्क, इंट्रोडक्शन ऑफ योर स्पीच विल गिव यू 1 मार्क एंड कंक्लूजन। यानी इंट्रोडक्शन पे 1 मार्क है, कंक्लूजन पे 1 मार्क है, यानी स्टार्टिंग पे और एंडिंग पे, और बीच में जो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइडियाज रहेंगे यानी कंटेंट जो रहेगा उस पर 2 मार्क है। स्पीच में कौन सा टॉपिक आएगा वी डोंट नो, हमें नहीं पता, और इसका पूरा का पूरा आंसर आपको खुद से लिखना होता है। आर्ट ऑफ कंपेयरिंग में ऐसा नहीं होगा। आर्ट ऑफ कंपेयरिंग में अगर आप 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लेते हो तो आपको कुछ लाइंस जो है ऑलरेडी याद रहेंगी, और आपको एग्जामिनेशन में आर्ट ऑफ कंपेयरिंग का क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते हो तो वहाँ पे 5 से 6 पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में ही दिए जाएंगे, उन पॉइंट्स को आपको इलैबोरेट करके लिखना पड़ेगा। असेसमेंट क्राइटेरिया है कनेक्टिंग इवेंट्स। कनेक्टिंग इवेंट्स में वही है कि हर इवेंट को दूसरे इवेंट से कनेक्ट करना है, यानी जो क्वेश्चन में 5 से 6 पॉइंट दिए उसको अपने आंसर में साइड हेडिंग बना के लिखना और उसको इलैबोरेट करना, उसको एक्सप्लेन करना। इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन यानी जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो, उसमें आपको 1 मार्क मिलेगा। समिंग अप यानी हम वोट ऑफ थैंक्स जहाँ पे एंड करेंगे वो, उस पर आपको 1 मार्क मिलेगा। सो टोटल 4 मार्क्स। तो आर्ट ऑफ कंपेयरिंग थोड़ा सा लेंथी होता है लेकिन बहुत ईजी होता है। और एक्सपांशन ऑफ आइडिया में भी अगेन आपको पहले तो एक्सपांड द आइडिया, आपको जो आइडिया क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको एक्सपांड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में जो आइडिया है उसका मतलब क्या है। प्रॉपर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन विल गिव यू 1 मार्क ईच। इंट्रोडक्शन पे 1 मार्क मिलेगा, कंक्लूजन पे 1 मार्क मिलेगा, एक्सपांशन ऑफ आइडिया पे 2 मार्क मिलेगा। एक्सपांशन ऑफ आइडिया का क्वेश्चन जब हमको एग्जाम में आता है तब हमें उस पर्टिकुलर आइडिया को का मतलब क्या है वो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना होता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। और उससे रिलेटेड आपको कोई दूसरा इडियम या कोई आइडिया याद आ रहा है उसको आपको कंक्लूजन में लिखना है। और जो सेकंड पैराग्राफ है आपका, आपके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस या वॉट एवर यू हैव ऑब्जर्व्ड येट, उस पर्टिकुलर आइडिया को लेके वो आपको सेकंड पैराग्राफ में लिखना है। तो अगेन ये डिफ़िकल्ट होता है, स्पीच और एक्सपांशन ऑफ आइडिया डिफ़िकल्ट है, आर्ट ऑफ कंपेयरिंग बहुत इजी है।
Now moving on to the last question number 4D. Again you have 3 choices. First one is review, second is blog, and third is appeal. My suggestion for you is to go for appeal writing. रिव्यू राइटिंग में पहले सिर्फ फिल्म रिव्यू था 11th में अगर देखा जाए तो, लेकिन रिव्यू राइटिंग में अभी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई है, जैसे कि बुक रिव्यू, मैगजीन रिव्यू, या यूट्यूब पे आपने कोई एक शॉर्ट वीडियो देखी या शॉर्ट मूवी देखी उसका रिव्यू है। रिव्यू जो है वो किसी का भी हो सकता है, बुक का, मैगजीन का, फिल्म का, मूवी का, या फिर कोई शॉर्ट वीडियो का। तो रिव्यू राइटिंग के लिए असेसमेंट क्राइटेरिया है प्रेजेंटेशन ऑफ द थीम विल गिव यू 2 marks, नॉवेल एस्पेक्ट्स मीन्स न्यू आइडियाज, नॉवेल मीन्स न्यू एस्पेक्ट्स विल गिव यू 1 mark, एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन विल गिव यू 1 mark. Then we have blog writing. Assessment criteria is main content will give you 2 marks, header, menu और navigation bar will give you 1 mark, and footer will give you 1 mark. जैसे हम email writing में एक proper format बनाते हैं, वैसे हमें blog writing में भी proper format बनाना है, जिसमें हमको header, menu और navigation bar बतानी है, और footer यानी जहाँ पे copyright claim होता है वो आपको बनाना है, हेडर फूटर बनाना ज़रूरी है। 1 mark आपको मिलेंगे। ब्लॉग राइटिंग में ध्यान रखना है आपको कि आपको उसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बनाना है। जैसे हम जब ब्लॉग लिखते हैं तो जो प्रोफॉर्मा हमें आता है वो हमें बना के देना है, वो इंटरफेस एग्जैक्टली हमें बनाना है। और मेन कंटेंट का मतलब होता है कि जो ब्लॉग राइटिंग का टॉपिक है उसको हमने इलेबोरेट किया। तो अगेन ये डिफ़िकल्ट है, जैसे कि एक्सपांशन ऑफ आइडिया डिफ़िकल्ट है, इसलिए अपील राइटिंग ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू ब्लॉग राइटिंग एंड रिव्यू राइटिंग। अपील राइटिंग टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, अपील राइटिंग में आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है क्योंकि ये बहुत टू द पॉइंट और शॉर्ट होती है। अपील राइटिंग में आपको बहुत सारा मटेरियल आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ होता है जो आपको आंसर में लिखना होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट विल गिव यू 2 mark, कन्विंसिंग लैंग्वेज विल गिव यू 1 mark, एंड मोटिवेशनल मैसेज विल गिव यू 1 mark, 4 marks टोटल। अपील राइटिंग लिखते समय आपको याद रखना है कि आपको सारे जो कंटेंट है वो सेंटर से लिखना है, आपके पेज के सेंटर में। उसके बाद में आपको जितना भी आपने आंसर लिखा है उसको एक बॉक्स बना देना है अपील राइटिंग। सो ऑलवेज गो फॉर अपील राइटिंग इंस्टेड ऑफ ब्लॉग राइटिंग एंड रिव्यू राइटिंग। एक और क्वेश्चन है जो कि हमारे राइटिंग इसी सेक्शन में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के सी में आपको ये पूछा जाएगा, जहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ए में अनसीन पैसेज रहेगा, बी में समरी ऑफ अनसीन पैसेज रहेगा, और माइंड मैपिंग जो रहेगा वो 3 marks के लिए आएगा। असेसमेंट क्राइटेरिया है लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज, थॉट्स और कंसेप्ट्स विल गिव यू 2 marks, प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर विल गिव यू 1 mark, सो टोटल 3 marks, 3 mark का रहेगा। आपके इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक में जितने भी माइंड मैपिंग के क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट एंड अपलोडेड अ वीडियो लेक्चर. I am providing you links for writing skill video lectures in the description box of this video. So thank you so much for watching this video. If you have any question related to this particular video lecture, you can ask me in the comment box of this video. And if you are new to this channel, please subscribe it now. If you haven't subscribed the channel, please subscribe it now. If you have any question related to your studies, you can ask me in the comment box of this video. Thank you so much.